नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। 100वीं क्लास के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्रेम स्नेह दिखाया। वैसे जब क्लास नंबर 1 शुरू की थी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इस तरीके से रेगुलर वगैरह इतनी नियमितता मैं खुद भी रख पाऊंगा, ये सोचा नहीं था। लेकिन ये जरूर सोचा था कि मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट दूंगा, चाहे 4,000 लोग देखें, चाहे 5,000 स्टूडेंट देखें, चाहे 10,000 देखें। कभी एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मैं कभी मानस लेकर नहीं चला था कि हाँ इतने स्टूडेंट देखने ही चाहिए या वो। इसीलिए मैं हर क्लास में बात बात पे ये कहता भी नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करें क्या करें, क्योंकि जिसको जरूरत होती है उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो अपने होते हैं उनको तो बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनापन एक जो होता है ना साथियों, अपनी बोली से, अपनी कार्यशैली से झलकता है। आप लोगों का प्रेम जो मिलता है वो भी झलक जाता है। हर कमेंट को मैं रात को सोने से पहले देख के सोता हूँ कि कहीं किसी विद्यार्थी को कोई शंका ना हो, कहीं किसी कोई उलझन ना हो। सब चीजें जो है मैनेज करनी पड़ती है सारी, चाहे बिजी रहते हैं, लेकिन कोशिश करता हूं कि हर विद्यार्थी मेरे से संतुष्ट रहे। लेकिन 100% संतुष्ट कोई नहीं रह सकता। मेरी तरफ से मैं प्रयास मेरा पूरा करता हूं साथियों। चाहे लेखन हो, किताब लिखने की बात हो, चाहे क्लास की बात हो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात हो, कोई भी हो, मैं मेरी तरफ से जितना दे सकता हूं उससे ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। वैसे खुली किताब है गौरव सिंह घाणेराव, एक आप अद्यतन इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक मतलब ये होती है कि एक जो बिजी रहते हैं ना, तो बात नहीं कर पाते सभी विद्यार्थियों से, इसलिए नंबर देने से बचता हूं। क्योंकि यदि फिर वो शुरू कर दूंगा तो ये सारी चीजें जो है एक रुक जाएगी एक तरीके से। चलिए साथियों, ये बातें होती रहेगी अपन क्लास में। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि बातें बहुत कम हो, इसीलिए लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ। लेकिन आज फिर भी अंदर के जो भाव है वो तो आ जाते हैं बाहर। ठीक है, शुरू करें। आज अपना जो टॉपिक है साथियों, मैंने बताया आपको कि कम से कम 2-3 क्लास तो चित्रकला में अपन लेंगे, ताकि कहीं भी कोई कमी न रहे। क्यों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चित्रकला से काफी सारे बनते हैं। हर चीज को समझने के लिए चित्रकला के हर एक पहलू को अपन समझेंगे। कहां से प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे, ट्रिक से कैसे याद करना है वो देखेंगे। आपके जो चित्रकारों के जो प्रश्न आते हैं ना, वो मैं आपके मतलब मारवाड़ी में क्या जिको बात है कि टंटो ही मेट दूं, ठीक है, कांटो काट दियो, वो वाली बात है। ठीक है, चलिए आज अपन मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे। ठीक है, एक मेवाड़ स्कूल एक मारवाड़ स्कूल बड़ा है, स्कूल के हिसाब से पढ़ते हैं अपन, ताकि आपके एक एक क्लास बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। अब तो काफी सारी कवर हो गई, कल्चर पूरा होने वाला है। कल्चर क्या, राजस्थान पूरा होने वाला है। वैसे पॉलिटिकल बाकी है, तो पॉलिटिकल पहले इंडिया की पढ़ेंगे फिर राजस्थान की पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में व्यवस्थित आएगा। तो लगभग राजस्थान जी के जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो पूरा होने वाला है अपना लगभग। और उसके बाद में अपन इंडिया और वर्ल्ड शुरू कर देंगे। तो जहां पे आपको अब ये भी मन में न रही होगी जब शुरू किया था, सर पूरा होगा या नहीं होगा, और डंके की चोट पे होगा, इसमें कोई संदेह जैसी बात ही नहीं है। ठीक है, वो डायलॉग है ना एक, कौन सा, चीते की रफ्तार, बाज की नजर और गौरव सिंह घाणेराव की कार्यशैली पर संदेह नहीं किया करते। पूरा करवाऊंगा, जब मैंने सोचा है पूरा जरूर करवाऊंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से पूरा होगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों अपने मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में यदि मेवाड़ का नाम आ जाए तो सीधे तौर पर यह जरूर ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं उदयपुर की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जैसे नाथ द्वारा, देवगढ़ चित्रशैली आएगी, तो वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। यदि मैं डायरेक्ट ही मेवाड़ बोलता हूं तो आप कहीं ना कहीं उसको उदयपुर से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक समझने के लिए है, और आपको पता है उदयपुर की बात तो आनी ही आनी है मेवाड़ के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ चित्रकला शैली जो है सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कह सकते हो आप, मौलिक चित्रकला शैली कह सकते हो राजस्थान की। तो यहाँ इसकी सबसे पहली विशेषता यही है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र, सबसे प्राचीन भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण केंद्र भी है। सबसे प्राचीन ग्रंथ, इसको अपन ने कल पढ़ा था, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। ठीक है ना, कल पढ़ा था अपन ने, कब है, 1260 तेज सिंह जी के समय। ठीक है, तेज सिंह जी के समय और कमल चंद्र द्वारा, कल पढ़ा था लेकिन फिर भी वापस बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1260 तेज सिंह जी के समय कमल चंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, इसके अलावा यदि श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी के अलावा यदि बात की जाए, इसके अलावा एक ध्यान रखना कि सुपासनाचर्यम, सुपासनाह
चरियम, ये भी है, ये 1423 में मोगल के समय चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। सुपार्श्वनाथ चरित भी इसको कह सकते हो। तो ये है यहाँ पे। इसके अलावा साथियों यहाँ का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे नासिरुद्दीन ने द्वारा रचित है और इसका नाम है रागमाला। वैसे मैं आपको बताऊं, रागमाला नाम से बहुत सारे चित्र आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपके रागमाला सेट भी मिलेगा डालू राम द्वारा, यहाँ पे नहीं है रागमाला सेट, रागमाला सेट नाम से भी मिलेगा। जोधपुर मारवाड़ चित्रकला शैली में भी रागमाला नाम से मिलेगा। यहाँ पे इसमें पूछ लिया जाता है रागमाला और इसका जो रचनाकार है किसने इसे चित्रित किया, ये पूछ लिया जाता है नासिरुद्दीन। कई जगह निसारुद्दीन भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। ठीक है, तो ये रागमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से बनता है। महाराणा अमर सिंह के समय मुगल प्रभाव देखने को मिला। अब महाराणा अमर सिंह के समय ही मुगल प्रभाव क्यों देखने को मिला? तो देखो, महाराणा प्रताप के समय मुगलों से संघर्ष किया, फिर बाद में जब संधि की बात आई तो संधि के समय महाराणा अमर सिंह थे। ठीक है, तो संधि के समय जब महाराणा अमर सिंह थे तो फिर मुगलों का वहां से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। मुगल मेवाड़ संधि के समय महाराणा अमर सिंह के समय हुई थी, तो फिर उसमें मुगल प्रभाव देखने को पड़ गया था। तो यहां से फिर मुगल प्रभाव इसमें देखने को पड़ता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से शासक के समय मेवाड़ पर चित्रकला शैली में मुगल प्रभाव देखने को मिला था? तो यहां से मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखो, आप व्यवस्थित उदयपुर चित्र शैली में देखते हैं, ये ओवरऑल मेवाड़ की भी मान सकते हैं इसको। व्यवस्थित उदयपुर चित्र शैली में यदि देखें तो स्वर्ण काल, ये कल भी बताया था मैंने आपको, राणा जगत सिंह प्रथम जगसाहा। ठीक है, महाराजपूत कल्चर शैली में राजपूती जो कल्चर होता है उसमें ये सा वाला हासा निशा ये बहुत चाल है नहीं। मारे को मेहमान आ जावे या कोई भी आ जावे, हासा निशा वगैरह बात ही कौन वे कि रोटी जिम ली सा हासा कौन जिमिसा के नासा, यूं इस तरीके बात चले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाम है ना जगसा अमसा यूं ही बन जाया करा, तो हाथ ही बन जाए। तो अपार स्वर्ण काल किन टाइम है? मेवाड़ में जगसा टाइम है। ठीक है, जगत सिंह प्रथम के समय है। ठीक है, जगत सिंह ने चित्रकारों के लिए चितीरों की ओवरी एक चित्रशाला बनवाई। ठीक है, एक चित्रशाला यानी एक ऐसी जगह बनवाई जहां पे चित्रकारों को पर्याप्त समय उनके समय स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब मेल मिलाप हो सकता है। तो चितेरों की ओवरी नाम से चित्रशाला बनवाई। और ये पूछा जाता है किसने बनवाई, एक तो कहां और किसने। तो कहां में आपके आ जाएगा कहां में आ जाएगा उदयपुर, और चितेरों की ओवरी बनवाई किसने? जगत सिंह ने बनवाई। ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम है, इसे तस्वीरों कारखानों नाम से भी जाना जाता है। तस्वीरों का कारखाना, मारवाड़ी में लिखियोड़ो तस्वीरों कारखानों। ठीक है, तो तस्वीरों का कारखाना भी इसे कहा जाता है। ये चितेरों की ओवरी है, चितेरे यानी चित्रकार ही होता है। ठीक, तो ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। जो भी साइन हो मोस्ट इंपोर्टेंट का, जैसे मैं कभी भी जैसे कोई नोट्स बनाता हूं या कोई काम करता हूं तो मेरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट का ये साइन रहता है। इंपोर्टेंट लिखने का काम ही नहीं, ये 2 लाइन का ही मैंने कर रखी है तो इसका मतलब वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हर किसी के अलग अलग, कोई स्टार लगाता है, कोई हैच लगाता है, सबके अलग अलग साइन होते हैं। जो भी साइन हो वहां ये यहाँ पे लगा देना कि चित्रों की ओवरी सर ने मोस्ट इंपोर्टेंट का है। और जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट का है ना, वो कहीं ना कहीं मान के चलना आप कि आपके इंपोर्टेंट है, प्रश्न दिख सकता है पेपर के अंदर। ठीक है साथियों, अब देखो उदयपुर ये चित्र शैली के जो प्रमुख ग्रंथ है, मेवाड़ चित्र शैली के कह सकते हो आप, जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें आपके एक तो रागमाला नासिरुद्दीन वाला। ठीक है, अब इस रागमाला को नाम कैसे रखोगे, याद पता है आपको, याद रखना है राणा। ठीक है, वैसे अपने राणा जी कहते हैं ना, राणा मेवाड़ के शासक क्या कहलाते थे? राणा कहलाते थे, महाराणा कहलाते थे। तो राणा याद रखना, रागमाला नासिरुद्दीन ऐसे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें जब मिक्स होगी तब आपके लिए कठिनाई होगी कि ये रागमाला नासिरुद्दीन था कि साहिबदीन था कि कौन था। तो वहां पे ये चीज आपके काम आने वाली है। ठीक है साथियों, तो रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, कलीला दमना, 12 मासा, ये सब यहाँ के चित्रित ग्रंथ है। और ये पूछे जाते हैं ये चित्रित ग्रंथ कौन सी चित्रकला शैली से है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, जिसमें से साथियों ये जो कलीला दमना आपको नजर आ रहा है, ये कलीला दमना पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, जो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र ग्रंथ लिखा गया था जिसमें बहुत सारी कहानियां थी नीतिपरक। तो पंचतंत्र की जो कहानियां, उसके 2 पात्र है। ये पात्र है ना, ये गिद्दड़ है, ये गिद्दड़ पात्र है। मैं चलिए आपको एक फोटो बताता हूं, एक फोटो आपको बताते हैं। पहले ये रहा, ये आप देख पा रहे हो साथियों, ये जो देख पा रहे हो आप, ये गिद्दड़ जो पात्र है कलीला दमना, यही है। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं
उनमें से लिया गया इनके। हालांकि इसके पंचतंत्र के बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, ठीक है, अरबी, फारसी, मतलब बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। ये कलीला दमना एक तो इसमें अच्छा है, एक खराब है, ठीक, इतना ध्यान रख लेना। ये गीदड़ पात्र है और नीतिपरक कहानियां जो होती है उनके ऊपर चित्र। अब ये देखो चित्रकला है, ठीक है। आज दिन तक मैं ईमानदारी से यदि बताऊं, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की और न मेरे कभी सामने आया ये चित्र, लेकिन कलीला दमना चित्र आपको बताना था, इसलिए मैंने इस पर सर्च किया और देखा कि मेरे को यह जरूर पता है कि 2 गिदड़ के चित्र है इसके अंदर, एक बढ़िया है, खराब है, और इसके बारे में बाकी संपूर्ण जानकारी बताए, लेकिन देखा नहीं था कि क्या है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने भी इसको सर्च किया और मैंने देखा अच्छा ये है कलीला दमना। तो बहुत बार पढ़ते हैं तो ये चीज तो दिमाग में तो रहती है कि हाँ ये फैक्ट है, ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये चीज बाद में दिमाग में नहीं रहती कि ये इस तरीके से है। तो आपके साथ साथ मेरा भी देखो भलाई हो रहा है, ऐसा कोई है नहीं, ठीक। तो आपने भी देख लिया और आपके भी दिमाग में स्थायी रहेगा कि कलीला दमना हमको सर ने बताया था। और ऐसी काफी सारी डिजिटल बोर्ड आने के बाद मैंने आपको बहुत सारी चीजें, हवेलियां, दुर्ग वगैरह खूब सारी आपको दिखाई है और वो हमेशा स्थायी हो गई है आपके, ठीक है। तो ये है साथियों, यहाँ पे कलीला दमना अपन ने पढ़ लिया इसको, ठीक है। और ये इस चित्र पे बाद में आएंगे, ये वैसे पिछवाई है, मैं आपको बता दूं। नाथद्वारा चित्र शैली जब पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर पिछवाई पढ़ेंगे कि पिछवाई के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। और कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है पिछवाई क्या है, बस पढ़ तो लेते हैं कि पिछवाई है। पिछवाई है क्या? पिछवाई वे चित्र है जो श्रीनाथ जी की, ठाकुर जी की मूर्ति के पीछे लगाए जाते हैं और दीवारों पर लगाए जाते हैं, मतलब। तो ये आप जो देख रहे हो इसी तरीके से जैसे मेरे पीछे दिख रहा है, वैसे ही ये पिछवाई भगवान की मूर्ति के पीछे होते थे। तो ये पिछवाई चित्र है। देखो ये नाथद्वारा चित्र शैली के हैं कृष्ण भगवान, और ये देखिए सब इस तरीके से। ये देखो नाथद्वारा आपके ठाकुर जी का चित्र है और ये जो है ये इनके मूर्ति के पीछे लगता है, और ये पिछवाई के चित्र इस तरीके से होते हैं। इनको पिछवाई बोला जाता है, ठीक है। कपड़े पर बने होते हैं ये चित्र, ठीक है, कपड़े पर बने होते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक। तो ये कलीला दमना, ये पिछवाई, इसमें ये चीजें आपको देखनी थी ताकि ये स्थायी हो जाएगी। आगे बढ़े, ठीक। अब आइए मेन चीज, मेन स्लाइड आइए। मेन स्लाइड का मतलब ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब थे के दो गुरुजी थे तो थोड़ी थोड़ी टाइम में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहते ही रहो। तो कहना पड़े, मैं स्लाइड में आपको कोई चीज दे रहा हूं तो यानी वो इंपॉर्टेंट ही है, ये बात तो मान के चलना। क्योंकि अनावश्यक चीजों को अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, न पुस्तक में जगह देते हैं न क्लास में जगह देते हैं। जिसकी जरूरत ही नहीं उसको क्यों शामिल किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको चित्रकार पूछे जाते हैं और अपन वहां कंफ्यूज इसी में होते हैं, अरे फलान जी इना हा के फलान जी बिना हा, तो बट कंफ्यूज हुआ। और ये कंफ्यूजन ही आपका मुझे निकालना है, और ये उसके लिए शानदार ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक पे नजर डालते हैं। नासा, अब अगर मैं हंसा नासा रे बात करी ना कि महाराजपूती कल्चर में हंसा नासा घड़ा है, ठीक। तो नासा मेरे पास भैरू बाबा की कृपा है। 100वीं क्लास डाली है तो कोई ना कोई तो होगी पीछे है शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति। नासा मेरे पास भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है, यानी पूरी उम्र सेवा करनी है बस। ठीक है, थे लाग जाओ थारा भाई कोई देगी बाणे लागणो हुई बे कोई क्लास अटेंड करी, और मतलब अपार तो पूरी जीवन करनो ही करनो है, ठीक है। जब तक जीना है तब तक सीना है, ठीक। तो नासा मेरे पास भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। इतनी लाइन याद रख दो ना, देखो कितनी फ्रेंडली है। नासा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है, बस इतनी बात है। चलिए अब इसको करते हैं अपन डिस्क्राइब। ये तो कर दिया। अब देखो अभी अपन ने पढ़कर आए थे नासिरुद्दीन, ठीक है। अभी अपन रागमाला के लिए पढ़ के आए थे ना, नासिरुद्दीन, ठीक है। यहां से अपन लेते हैं साहिबदीन। उदयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार है ये, ठीक है। यहां लिख रखा है मैंने उदयपुर चित्रकला शैली। ये म मेरे है ना, इससे म से लेना है आपको मनोहर, ठीक है। मनोहर भी यहाँ का चित्रकार था। यहां से आपको लेना है भैरू राम, ठीक है। ये छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लेना है यहां से लेना है आपको कृपा राम, ठीक है। यहां से फिर वापस छोड़ देना। ये उम्र से ऐसे का ऐसे आ जाएगा आपके उमरा,
क्या आएगा, उमरा नाम है, उमरा, उमरा चित्रकार था यहाँ का, ठीक है, उमरा। फिर वापस ये छोड़ देना, यहां से आएगा आपके जीवाराम, क्या आएगा, जीवाराम। और ये बक्सा है ना, इस बक्सा से आएगा स्योबक्स, स्योबक्स, ये पीछे से बक्स अपन ने यहां से ले लिया, ठीक, वापस लिख देते हैं थोड़ा सा, स्योबक्स, ठीक। तो ये देखिए अब कितने चित्रकार निकल के आए, अब देखो, अब चित्रकार अपने पढ़ तो लिए, निकले कितने अंदर से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ चित्रकार है, एक लाइन याद करनी है, आठ चित्रकार में एक भी इधर उधर नहीं खिसकेगा, ठीक है ना। अब उधर आ गया एग्जाम में कि भाई स्योबक्स और जीवाराम कौन सी चित्रकला के, अगर ना साहब भैरू बाबा की कृपा पूरे उम्र का जीवन बक्सा है, सर तो कहो, अरे जीवन बक्सा है जीवाराम और स्योबक्स, ऐसे निकलेगी। और ऐसे ही मैं आपको सारी बताने वाला हूँ ट्रिक, अपने वन लाइनर में आपको सब मिलने वाली है वैसे, ठीक है। और मतलब वो तो खजाना है, खजाना, बहुमूल्य कहते हैं ना, बहुमूल्य के अमूल्य कह दो भली, हालांकि आपा कोई मूल्य रहा कहाँ और वो मिल जाएगी आपने। और उसके बारे में काफी सारे सवाल आ रहे हैं, सर इंडिया जीके है कि नहीं है, वर्ल्ड जीके है कि नहीं, पॉलिटिकल है कि नहीं, आपकी वो आ रही है नहीं आ रही, अरे तकड़ मत करो रे, थाऊ ज्यादा चिंता मन है, और जब विश्वास है छोड़ दो बस बात, कि जो आएगा अच्छा ही आएगा, और सर को पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, किस तरीके से देना है किस तरीके से नहीं देना है, सभी जो भी है आपके हित में है, ठीक है। तो जब आएगी, लॉन्च होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, बता दिया आपको, जैसे ही लॉन्च होगी, एक तो ये है कि मतलब वो कई बार पिछली बार जो अपनी गाइड लॉन्च हुई थी उसमें हुआ था विद्यार्थियों के साथ कि दुकान पे गए और मिली नहीं, निकल गई सारी सारी, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, पीछे से प्रिंटिंग भी आ रही थी लेकिन तुरंत निकल रही थी। तो इसमें भी इसलिए पहले से बता दिया है, तो अपने दुकानदार को कहकर पहले से कहकर रखें कि जैसी प्रति आती है हमारे लिए साइड में रख देना, नहीं मिलेगी तो निकलेगी तो पक्की, रुकनी नहीं है, ये बात पक्का है, मुझे पता है, क्योंकि ऐसी किताबें आती नहीं है जिसके अंदर इतना एफर्ट डाला जाए, पूरी जान लगा दी जाए, जो चीज चाहिए एक्चुअल जो चीज चाहिए वही चीज मिले। उसके लिए देखो कॉपी पेस्ट का सिद्धांत पे काम करने वाले इस तरीके से नहीं कर सकते, उसको संकलन होता है, वो बेहतरीन चीजों को बेहतर तरीके से संकलित किया जाता है, तब जाकर वो चीज निकलती है कि क्या जरूरी है वो चीज मिले। ग्रंथ तो बहुत मिलने वाले हैं वैसे भी, ग्रंथ में मतलब उस ग्रंथ का देखो रिवाइज कितनी बार कर सकते हैं, वो चीज है। तो उस बात को ही ध्यान में रख के ये दिया है कि जो चीज चाहिए वही, नोट्स मेकिंग पैटर्न, मैं क्लास कैसे देता हूँ, नोट्स मेकिंग पैटर्न, वही चीज वन लाइनर के अंदर शामिल की गई। वन लाइनर है इसका मतलब ऐसे नहीं 10-15 हजार में ऐसे तथ्य जोड़ दूं अनावश्यक और बस बता दूं कि 15 हजार है ले लो, 15 हजार तथ्य है ले लो, वो नहीं है। वो ऐसे काम तो अपने न आते हैं और न करने हैं, ठीक, जो चीज है वही बताते हैं और वही चीज आने वाली है। तो वैसे ये भी सारी मिलेगी आपको ट्रिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें मिलेगी तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, क्लास तो अपनी जो चल रही है वो, ये सारी चीजें मैं जो कहता हूँ ना, हर चीज अपनी अलग महत्ता रखती है, तो वो सारी चीजें हैं, मैं कहीं कोई कमी नहीं करना चाहता, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, ये दे दूंगा आपको वैसे स्लाइड, कोई समस्या होगी नहीं आपको। चलिए देखो, अब मेवाड़ चित्रकला शैली के अंदर ही, मेवाड़ चित्रकला शैली में ही आपके आ जाता है ये नाथ द्वारा, ठीक, नाथ द्वारा भी आती है, देवगढ़ भी है, ये दोनों उप शैलियां है, वैसे क्या है, उप शैलियां हैं। अब देखो नाथ द्वारा चित्रकला शैली पे चलते, ठीक है। सबसे पहली बात, ये उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है, ठीक है, उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। ब्रज देखो कृष्ण भगवान से प्रभावित है तो ब्रज शैली का मिश्रण होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात की राणा राज सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। अब देखो नाथ द्वारा पर तो प्रभाव भी राज सिंह जी का है, अपन स्टार्ट से पढ़ते आए हैं, नाथ द्वारा मंदिर सिंहाड़ सब कुछ पढ़ा है अपन ने, तो प्रभाव तो राज सिंह जी का रहा ही है, तो यहाँ पे याद करने में कोई समस्या होगी नहीं। पुष्टि मार्ग और वल्लभ संप्रदाय, अब वल्लभ संप्रदाय भी अपन संत संप्रदाय पढ़े तो अपन ने देखा कि नाथ द्वारा में प्रभाव रहा है पुष्टि मार्ग का, वल्लभ संप्रदाय का, तो यहाँ पे भी आपके समस्या नहीं आएगी, ठीक है। मुख्य विशेषता इसकी पिछवाई, अभी आपको बताई, पीछे ही बताई पिछवाई, ठीक है। और एक ये फैक्ट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये फैक्ट आपके बहुत काम का है, ठीक है। ये फैक्ट है कि कमला और इलायची यहाँ की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है, ठीक है।
कमला और इलायची यहाँ की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है। और मतलब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट में है, आने की संभावना ज्यादा लगती है। लगा देना इंपॉर्टेंट का साइन इस पे भी। कमला और इलायची कहाँ की है? आपके नाथ द्वारा चित्र शैली की है। ठीक है, एक साहिबा आएगी, वो अजमेर जाएगी। साहिबा, साहिब तो बीच में विराजमान हुआ ना, साहिबा अजमेर जाएगी। एक ये जो है कमला और इलायची, ये नाथ द्वारा के अंदर है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं देवगढ़ चित्रकला शैली। देवगढ़ उपशैली के अंदर क्या है साथियों? सबसे पहले तो देखो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कब हुई, कैसे हुई? महाराणा जय सिंह के समय रावत द्वारिकादास चुंडावत द्वारा 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। 1680 में। ये चित्रकला जो शैली है ना 1670 में ज्यादा फली फूली है। यहाँ पे 1680 में इस अपने क्या देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अब कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने इसे प्रकाश में लाया। मारवाड़ी में मारे अंधारो किया करे, जो अंधेरा होता है ना उसको मारवाड़ी में अंधारो कहा करे, तो अंधारे ने प्रकाश में लाया। विपरीत है, याद हो जाएगा कि श्रीधर अंधारे ने इसे प्रकाश में लाया। किसे? ये याद रखना है, देवगढ़ उपशैली को। देवगढ़ उपशैली को अंधारे ने प्रकाश में लाया है, श्रीधर अंधारे ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखना। और देखो इसके चित्रकार बैजनाथ चोखा कवला, अभी पिछले एग्जाम में बना है ये प्रश्न। बैजनाथ चोखा और कवला देवगढ़ उपशैली के चित्रकार थे। कमला इलायची यहाँ बताए, ये चित्रकार आपको देवगढ़ में याद रखने हैं। देवगढ़ चित्रकला शैली के बैजनाथ चोखा और कवला यहाँ के चित्रकार थे। इसके अलावा अपन ने मेवाड़ स्कूल और वो वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें चावंड चित्रकला शैली भी पढ़ी थी। चावंड में एक फैक्ट याद रख लेना आप कि मेवाड़ में चावंड चित्र शैली का जो स्वर्ण काल था वो महाराणा अमर सिंह यानी अमसार टाइम हो। ठीक है, अमर सिंह जी के समय यहाँ पे स्वर्ण काल था। वैसे उदयपुर का जगत सिंह प्रथम के समय। स्वर्ण काल सभी के याद होने चाहिए आपको, तो ये स्वर्ण काल भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यदि देखा जाए अपने रिवीजन की बात करें तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा इसके अंदर वो देखते हैं। अपन ने सबसे पहले पढ़ा है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर इसके फैक्ट पढ़ लिए। इसके बाद में अपन ने ये 1260 तेज सिंह कमल चंद्र वगैरह ये पढ़ लिया। ठीक है, अमर सिंह और ये सारी चीजें अपन ने देख ली। रागमाला, नासिरुद्दीन ये सब देख लिया। ठीक है, अमर सिंह के समय मुगल प्रभाव पड़ा है ये देख लिया। इसके बाद में अपन उदयपुर चित्रकला शैली पे आए। स्वर्णकाल राणा जगत सिंह के समय चित्रों की ओर तस्वीरों का कारखाना ये देखा अपन ने। इसके बाद में अपन आए यहाँ पे रागमाला राणा नाम से याद करना है, और ये कलीला दमना और ये सारे चित्र जो गीत गोविंद रसिक प्रिया वगैरह ये उदयपुर शैली के चित्र ये पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन आए ट्रिक पर। ट्रिक में अपन ने देखा कि यहाँ पे नासा मेरे पर भैरव बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है, और उस तरीके से अपन ने इन चित्रकारों को याद कर लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन आ गए तीसरी स्लाइड पे। तीसरी स्लाइड पे साथियों अपन देखते हैं कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली और देवगढ़ उपशैली। अब नाथ द्वारा चित्रकला शैली उदयपुर और ब्रज का मिश्रण है। राज सिंह जी के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। कमला इलायची चित्रकार है पिछवाई। 5 फैक्ट याद रखने हैं। नाथ द्वारा चित्रकला शैली पूरी याद। देवगढ़ पड़ा है। देवगढ़ देखो 1680 के अंदर द्वारकादास चुंडावत द्वारा स्थापना की गई इसकी, और जय सिंह जी के समय हुई। श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया। ठीक है, बैजनाथ चोखा कवला यहाँ के चित्रकार थे। इसके बाद में अपन आए चावंड, और चावंड चित्र शैली के अंदर अपन ने देखा कि राणा अमर सिंह जी जो थे अमसा के समय यहाँ स्वर्णकाल था। ये मैंने आज की क्लास में एक नई चीज की है। नई चीज ये है कि पूरी क्लास हो गई, इसके बाद में वापस आपको रैपिड रिवीजन करवा दिया। इससे क्या होगा कि हाथों हाथ ही आपको ये क्लास पूरी की पूरी याद हो जाएगी, और इसके बाद में आप नोट्स बनाएंगे हाथों हाथ वापस याद है। मतलब वापस आपको सिर्फ और अभ्यास करने की जरूरत रहेगी। मतलब वो चीज आपके कंठस्थ होगी। ये मुझे पक्का विश्वास है कि ये चीज कंठस्थ होगी। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि हर क्लास के बाद में आपको इस तरीके से रैपिड रिवीजन करवा दिया जाए, क्योंकि अपने पास में सुविधा तो है, स्लाइड सारी अपन पढ़ के अपने पास में रहती है। तो मैंने सोचा था कि ये चीज कुछ और नवाचार, मैं हमेशा नवाचार करने में विश्वास करता हूँ, कुछ और नवाचार क्या किया जाए। अपन ने सारा एफर्ट डाल दिया, पीछे बचा क्या? पीछे बचा ये है कि अपन साथ साथ में रिवाइज करवा देते बच्चों को, तो हाथों हाथ ही क्या होगा कि बच्चों के याद हो जाएगा सारे का सारा सब कुछ। तो उनके मतलब कुल मिला के इतना आपके आनंद हो जाएगा कि आपको जीके से जो भय लगता था ना, ये जीके जैसा पहाड़, अरे यार जीके कैसे तैयार करेंगे, सब्जेक्ट तो तैयार कर रहे हैं, जीके क्या तैयार हुई, जीके यहाँ तैयार हुई, बिल्कुल आसान है रे भारी नाम री कोई चीज ही कौन है, बिल्कुल आसान है, अच्छे से याद हो जाएगी, टेंशन लेने कौन है, 1% टेंशन कौन पालनी है। बढ़िया मौज करो, राज करो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।